श्री सद्गुरुदेवाय नमः। मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हे प्रिय मित्रों, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो और मनन करने योग्य चिंतन करने योग्य वीडियो है। हे प्रिय मित्रों, आपने कभी भी देखा हो, जब भी आप संसार की तरफ से एक बार भी पीठ करोगे तो देखोगे सामने परमात्मा खड़ा है। परमात्मा और संसार दो एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। अगर परमात्मा की तरफ पीठ किया तो संसार दिखता है और संसार की तरफ किया तो परमात्मा दिखता है। वैसे ऐसे बताते हैं, ज्ञानी और बुद्धिजन जो होते हैं वे ऐसा तालमेल बिठाते हैं कि उनको ज्यादा परमात्मा और थोड़ा सा संसार दिखता रहता है। और फिर जब अंत समय आता है तो वही उनका अभ्यास फिर इतना बढ़ जाता है कि वही सारा फिर परमात्मा की तरफ घूम जाते हैं और संसार की तरफ से उनका दिखना बंद हो जाता है। ये एक ऐसा तालमेल है जो हर किसी को बिठा के चलना चाहिए कि ज्यादा संसार देखना नहीं बल्कि परमात्मा ज्यादा देखना है। संसार देखना है ये मने नहीं करते, नहीं देखना, लेकिन 25 और 75 के अनुपात में ध्यान रखो। 25 का अनुपात में संसार में डूबते रहो और 75 प्रभु से प्रेम। फिर आप देखना, ग्रस्त में रहते हुए संत हो जाओगे और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, क्योंकि अभ्यास आपका परमात्मा की तरफ का ज्यादा है, इसलिए जैसे भी तुम अंत समय आएगा तो 25% की तरफ नहीं जाएगा इंसान, 75 की तरफ जाएगा। आपने कहाँ अपना समय ज्यादा व्यतीत किया, किस विषय पर ज्यादा स्थित रहे, किस चीज का ज्यादा मनन किया, तो अभ्यास आजीवन उसी चीज का हो गया। और उसी अभ्यास का फिर परिणाम ये होगा कि आप जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त और उस परम शून्य परम पिता परमात्मा, उस परम तेज की तरफ को आपका झुकाव स्वतः ही हो जाएगा। हे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जब जब आप स्वयं का आकलन करोगे तब तब आप स्वयं ही देख लोगे कि आप अलग हो और ये देह अलग है। और जब देह को अपने आप से अलग पाओगे तो परमात्मा की तरफ स्वतः ही आपका 75% हो जाएगा। क्योंकि इस देह में स्थित हो इसलिए 25% संसार का रहेगा। आप जो है आकलन करते रहो, ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगाने से आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूं और ये मेरा शरीर अलग है, ये मेरी देह अलग है। मैं इस देह में विराजमान हूं और मैं ही वो परमात्मा की परम सत्ता हूं जो इस देह में स्थित होकर नाना प्रकार के भौतिक सुख दुख को भोग रहा हूं। इनका दुख भी सहन कर रहा हूं और सुख का आनंद भी ले रहा हूं। लेकिन सत्य तो यह है, ये सारे आनंद सुख दुख ये मन की स्थिति होती है। आत्मा तो
उससे परे होती है। वो तो सिर्फ दृष्टा बनती है। वो तो सिर्फ दृष्टा बनती जब भी हम उसको जागृत करते हैं, जब भी उस पर ध्यान देते हैं, जब भी उसका मनन चिंतन करते हैं, जब भी एकाग्रता में बैठते हैं और जैसे हम कुछ समय अभ्यास करते हैं तो स्वतः ही हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आ जाता है, क्योंकि हमने जिसका ध्यान मनन किया वो मेरी परमपिता परमात्मा आत्मा है। तो जैसे वो शरीर में आ गई तो व्यक्तित्व का बदलाव हो गया, और उसी के बदलाव से आप महसूस करोगे कि हम 75% परमात्मा की तरफ हैं, 25% हम संसार की तरफ हैं। और संसार की तरफ हों भी क्यों ना, पूरा जीवन यापन संसार से है। भोजन, वस्त्र, बीमारी और जो है इसी के साथ साथ रहन सहन सब ये समाज की देन है। तो समाज भी अनिवार्य है लेकिन कितना अनिवार्य है? 25 और 75 का अनुपात। फिर देखना आपके जीवन में खुशियों का सरोवर कैसे हो जाता है, कैसे आपके जीवन में खुशियां दौड़ दौड़ के आती है। आप ऐसे आनंदित हो जाओगे, उस एक आनंद में ऐसी स्थिति बन जाएगी आपकी, जब स्वयं के दृष्टा आप बन जाओगे और पाओगे कि इस समय 75% उस परम सत्ता से जुड़ा हूँ और 25% संसार से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर में हूँ और शरीर सांसारिक है। तो संसार से जुड़ाव निश्चित है, ये कट ऑफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसी के साथ मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, और वही मेरी मंजिल है। उसी को प्राप्त करना है, उसी में मिल जाना है इस परम तत्व में। तो फिर आदमी इस परम तत्व की खोज करता है, खोज करता है। जैसे दूध को मथते रहो मथते रहो मथते रहो, दूध बनने के बाद दही बनती है, दही को मथते रहो मथते रहो मथते रहो, मथने के बाद उसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार ये चिंतन मनन जब हमारा बढ़ता है, स्वतः उसमें से घी निकलना शुरू हो जाता है, विचार रूपी घी। और फिर वे विचार उस परम सत्ता के सुख का आनंद दिलाते हैं। हे प्रिय मित्रों, आप देखना, अभ्यास करो इन शब्दों का जो मैं कह रहा हूँ, और एक बार में समझ में आए तो दोबारा सुनो, दोबारा ना आए तो तिबारा सुनो। देखना सब कुछ ही अच्छा होगा। हे प्रिय मित्रों, आप सबके लिए सुंदर शुभ शुभकामनाएं, और आप आनंदित रहे, ऐसा मेरा शुभाशीष है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।